Hello, good morning, parents and children. I welcome all of you in GSA. I hope all the parents and children are doing fine. Okay, let's start the use of A and N. आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ए और एन का यूज़ अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। ओके, सबसे पहले ए एंड एन का यूज़ सिखाने के लिए बच्चों को अल्फ़ाबेट्स आना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब बच्चे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें क्लास यूकेजी में हम लोग फ्रॉम द बिगनिंग सेशन में ही यूज़ ऑफ ए एंड एन सिखाते हैं। ओके, बच्चे को ए एंड एन सिखाने के पहले आप उससे सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स लिखवाइए, ABCD, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वॉटेवर जो बच्चे आपका अच्छा से लिख पाता है वो लिखाइए। ओके, चलिए देखिए, इस तरह से आपको पहले अल्फ़ाबेट्स A to Z लिखवा लेनी है। ओके, ठीक है। A to Z लिखवाने के बाद अब बच्चे को बताना है व्हाट इज़ वॉवेल साउंड एंड व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, तो वॉवेल साउंड बताने के लिए बच्चे ने जो अल्फ़ाबेट्स लिखी है उसी में आप सर्कल करके बताओगे वॉवेल साउंड क्या है। ओके, तो सबसे पहले उन्हें ये बताना है दे आर द 5 वॉवेल साउंड। ओके, जो अल्फ़ाबेट लिखे उसी में आपको इस तरह से सर्कल करके एक्सप्लेन करना। A, E, I, O, U। ओके, इस तरह करके बच्चों को एक्सप्लेन कीजिएगा और हो सके तो इसे 5 टाइम्स 10 टाइम्स संग संग बुलवाइए। AEIOU, दीज आर द वॉवेल साउंड। ओके, AEIOU, दीज आर द वॉवेल साउंड। और बाकी जो लेफ्ट बच्चे हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, अब इसे बच्चे जब 5 टाइम 10 टाइम्स बोल ले तो इस तरह करके आप कॉपी पे वर्क दे के इसे 1 पेज 2 पेज 1 डे 2 डेज पहले AEIOU लिखवाइए। जब बच्चे डिफ्रेंशिएट कर लेगा वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, दीज आर द वॉवेल साउंड, और बाकी जो लेफ्ट बच्चे अल्फ़ाबेट्स है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, AEIOU। ओके, उसके बाद हम लोग बच्चे को प्रैक्टिस करवाने के लिए वॉवेल साउंड का अब यूज़ ऑफ A एंड N कहाँ करते हैं। ओके, इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए स्टार्टिंग्स में बच्चे को यूकेजी में बहुत लिमिटेड वर्ड दिया रहता है। ओके, तो A एंड N का यूज़ ओके कैसे सिखाना। ठीक है, तो पहले बच्चे को एक्सप्लेन कर लेंगे कि A का यूज़ जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसके बिफोर किया जाता है। ओके, A इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट sound. Okay, and the A and N is used before the word which begins with a vowel sound. ओके, तो अब ये साउंड के मतलब बच्चे लोग अभी स्टार्टिंग है, बिगनर्स है, तो उन्हें कन्फ्यूज़न होता है। ओके, तो हमें सिखाना साउंड बोल के ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में वर्ड से उसे समझाएंगे। ओके, लेटर से, जैसे यहाँ पर बी क्या लेटर है, BUS बस, BUS बस। ओके, तो B इज़ द अल्फ़ाबेट की तरफ चले, B इज़ द नॉट अ वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, तो हमें ये बताना है जो हमने सर्कल किया है AEIOU, दीज आर द वॉवेल साउंड। ओके, इसके पहले हमें एन की यूज़ करनी है एंड द लेफ्ट बच्चे जितने लेटर्स है कॉन्सोनेंट साउंड उसके पहले हमें ए की यूज़ करनी है। ओके, तो A इज़ द वॉवेल साउंड, तो इस लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे एंड द BCD, इसके पहले इससे जो भी वर्ड बनेगा इसके पहले हम लोग A का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे अब B, तो बच्चे को अल्फ़ाबेट की तरफ ले जाएंगे तो B क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड है, नॉट अ वॉवेल साउंड। ओके, B इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके पीछे हम लोग इसके पहले हम लोग A यूज़ करेंगे। सेम O
अब बच्चे को हम लोगों ने इतना बार लिखवाया तो ये तो अब आप लोग को ओरली याद हो गया है। AEIOU इज़ द वॉवेल साउंड। तो AEIO, तो ओ आ रहा है, ओ इज़ द वॉवेल साउंड, ओ इज़ द वॉवेल साउंड। तो इसके पीछे क्या लगाना है? AN हो, इसके पहले AN बस बी के पहले A। ओके, तो साउंड में हम लोग यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा यहाँ छोटे बच्चों को वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, जैसे वो क्लास 2 में जाता है तब हम लोग साउंड पे कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं। द वर्ड जैसे एन आर, एच से स्टार्ट होती है, लेकिन हम लोग वहाँ पर एन के यूज़ करते हैं, एन आर। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को लेटर के पीछे कॉन्सेंट्रेट करना है, बच्चे को साउंड के पीछे ना लगा के लेटर पे ध्यान दिलवाना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड वर्ड्स उन लोग को दिया जाता है जिससे वो लोग आसानी से सीख सके और समझ सके। ओके, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा साउंड के ऊपर ना करके वर्ड्स के लेटर के ऊपर उसे ध्यान देना है। ओके, नाउ डी इज़ नॉट अ वॉवेल साउंड। ओके, again o is a vowel sound, d is not a vowel sound, then before d we use a. Okay, and o is again a vowel sound, we use an. ओके, लेकिन आप लोग जब भी फर्स्ट एक्सरसाइज कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा मिक्सअप मत करिएगा। जैसे जैसे बच्चा करते करते प्रैक्टिस हैबिचुएटेड हो जाएगा, प्रैक्टिस करने लगेगा, और प्रैक्टिस करते करते 2-4 पेज करने के बाद तब उसे ज़्यादा मिक्सिंग करके, जैसे मैंने यहाँ पर मिक्स नहीं किया है, कंसोनेंट साउंड को एक सेपरेट दिया है एंड वॉवेल साउंड को अलग से एक सेपरेट शीट बनाया। ओके, जब बच्चा 2-3 बार कर ले तो इसे मिक्स करके दीजिए, जिससे बच्चे को समझने में समझे, दिमाग की एक्सरसाइज हो और वो समझ के एक एक कर सके। ओके, तो के इज़ नॉट अ वॉवेल साउंड, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, और जब बच्चा कंफ्यूज हो तो उसे अल्फ़ाबेट की तरफ ले जाइए और उसे AEIOU समझाइए। ओके ओके, तो बच्चे को पहले आप उसे अल्फ़ाबेट के साथ करने दीजिए। K is not a vowel sound, it is a consonant, we use A. Okay, egg, E is again AEIOU, ये बार बार आप लोगों को बेबी के साथ रिपीट करना है। E again vowel sound, we use an. Okay, apple, A is again vowel sound, and apple. उसी तरह से onion, an onion, and I. अब देखिए T is not a vowel sound, it is a consonant sound, a tree. Umbrella, again U is a vowel sound, we use an. Okay, तो फर्स्ट आप लोग इस तरह के एक्सरसाइज दीजिए जिससे वो लेटर पहचान करके यहाँ पर AN फील कर सके। ओके, सेकेंड आप इस तरह के एक्सरसाइज करिए, क्योंकि वो लोग पिक्चर देख के, जैसे A for apple, A for apple, it means we use apple, apple, A sound, A is the vowel sound, and apple. अच्छा, इस तरह की एक्सरसाइज बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो आप इसमें आप उसे हेल्प करिए, अल्फ़ाबेट मेमोराइज करवाइए, जैसे उन लोगों ने सीखा है A for apple, B for ball, C for cat, तो ये चीज़ उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। A for apple, A is the vowel sound, that's why we use an. Okay, tree, T for tree. Okay, T is not a vowel sound, it is a consonant sound. Then we use A. Flower, F is not a vowel sound, it is a consonant, we use A. Okay, umbrella, U for umbrella, U is a vowel sound, U for umbrella, U is the vowel sound, we use an. Okay, ice cream, I for ice cream, I is a vowel sound, that's why we use an. मैंगो, M for मैंगो, और यहाँ पर आप लोग कोशिश करिए जो कॉमन पिक्चर बच्चे के नॉलेज में है उसी तरह के पिक्चर को आप ड्रॉ करिए, जिससे बच्चे को समझने में बहुत
comfort हो. Okay, mango, ma, m is a consonant sound. Mango, a mango. I, okay, I, E for eyes, okay, the E is a vowel sound. N, hut is a H for hut is a consonant sound. A, kite, K for kite, K is the consonant sound, okay, then we use A. Cup, C for cup, okay, we use C is a consonant sound. C for cup, A we use A. और साथ में बच्चे को ये भी बताइए A और N की मीनिंग क्या होती है. A और N की मीनिंग वन, इट्स नॉट वन, ये एक्सप्लेन करिएगा. तो जब बच्चे दीज एंड दोज सीखेंगे तो उनकी कन्फ्यूज़न एराइज नहीं होगी. ओके, जब दीज एंड दोज सीखेंगे तो उस समय जब हम लोग A एंड N की यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उनकी डॉट्स क्लियर रहेगी. ओके, इस तरह की 2 एक्सरसाइज है, मोस्टली एनफ होती है बच्चे को करने के लिए. ओके, A एंड N के लिए. ओके, एंड द वर्ड द, ओके, वेयर वी यूज़ द. अच्छा, मैं आप लोगों को एक बुक्स भी दिखाती हूँ किस तरह से बच्चों के एक्सरसाइज बुक में दी रहती है. ओके, मैंने आपको बताया था बहुत लिमिटेड वर्ड्स है जो बच्चे को करना होता है. ओके, यूज़ ऑफ एन, देखिए सेपरेट करके यहाँ पर बच्चे को सिखाया गया है. यूज़ ऑफ ए, ओके, ओके, एंड यूज़ ऑफ एन. ओके, देखिए बहुत लिमिटेड है. ओके, आप इस तरह के मैचिंग भी दे सकते हैं बच्चे को. देखिए यहाँ पे एक मैचिंग एक्सरसाइज दिया हुआ है. ओके, आई होप आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा. और यूज ऑफ द, ओके, द के लिए आप लोग को सिंपल बच्चों को एक्सप्लेन करना है किसी स्पेशल नाम या जो वर्ल्ड में यूनिक है. तो द का यूज़ भी बहुत कम होता है. मतलब जैसे छोटे बच्चों के लिए जो बिगनर्स है उसके लिए 2-4 वर्ड्स है, जैसे द मून, द अर्थ, द सन, इन 2-4 वर्ड्स है. उसके लिए ही द के यूज़ बच्चों को सिखाया जाता है. तो सिंपली एक्सप्लेन करिए वर्ल्ड में जो यूनिक चीज़ है, जो वन है, वन पीस है, उसके लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं. द बेबी, इट मीन्स माई बेबी नेम इज़ रिया. ओके, तो वी यूज़ द रिया. ओके, द रिया. ओके, इस तरह से द के एक्सप्लेन करिए. ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन बजाइए ताकि आपके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और लाइक एंड शेयर करिएगा अच्छा लगे तो. ओके, बाय बाय.